आज लोहड़ी और पोंगल का त्योहार है। टीम एनीफिक्स की ओर से आप सभी को लोहड़ी और पोंगल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नई सीरीज उत्तर प्रदेश का चुनावी शतरंज के इस एपिसोड में मैं राहुल नैयर आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो उत्तर भारत में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ गर्माया हुआ है। अरे भाई, चुनावी गर्मा गर्मी जो चल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी जमा घटा में लगी हुई हैं। आइए पता करते हैं कि आज किस पार्टी ने जमा और किसने घटा किया। बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से सपा, सपा से बसपा तक किसने की है कितनी तैयारी और कौन पड़ेगा किस पर भारी। बीजेपी से लगातार उच्च दर्जे के विधायक पार्टी को छोड़कर दूसरी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने भी पार्टी को छोड़ सपा में जाने का ऐलान किया है। सहारनपुर से बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह और फिरोजाबाद के सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में टिकटों पर मंथन जारी है। बीजेपी की कोर ग्रुप ने अभी तक सिर्फ 3 चरण तक के प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए लगभग 209 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। प्रत्याशियों के नाम को आज चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और फिर बीजेपी 14 जनवरी के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी और केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज दिल्ली में होगी, जिसमें पीएम श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दूसरी ओर सपा और आरएलडी ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार कर ली है, जो आज जारी की जाएगी। सपा और आरएलडी आज 73 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ क्यों अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक उठापटक जारी है और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि सीएम श्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सीएम श्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़वाने पर सहमति दे दी गई है और सीएम श्री योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़वाना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि अयोध्या स्थानीय समीकरणों, धार्मिक पक्षों और राजनीतिक फायदों के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर अवध क्षेत्र के तमाम विधानसभा सीटों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यह बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अवध क्षेत्र में गोंडा, बलरामपुर, बहरीच, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, खुशीनगर शामिल हैं। अगर सीएम श्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव इन सभी जिलों में भी होगा। सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़वाने का ऑफर खुद यहां के वर्तमान बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिया है। वह अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर महंत श्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए मैं अपनी सीट तक छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या विधानसभा सीट काफी खास है। साल 1991 में पहली बार इस सीट पर कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन राम मंदिर की लहर ने इस सीट को बीजेपी के नाम कर दिया और यह बीजेपी का गढ़ बन गया। हालांकि साल 2012 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने नाम कर लिया था। फिर साल 2017 में विधानसभा चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने बल पर अयोध्या से जीत दर्ज की और फिर से अयोध्या में बीजेपी का परचम लहरा दिया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है और मतगणना 10 मार्च को किया जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगा। इसके बाद 14 फरवरी को दूसरे चरण में 55 सीटों की, 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और अंत में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान हो। उम्मीद है कि आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी शतरंज सीरीज का यह बुलेटिन पसंद आया होगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे अगले बुलेटिन में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।